कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, कॉपर के साथ में यहाँ पर एमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और बाहर एक कॉम्प्लेक्स के आयन है सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बना यहाँ पर, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या हुआ हमारे पास, कॉपर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर। और एमोनिया जो है यहाँ पर, एमोनिया क्या कहलाता है, ये लीगेंड कहलाता है। सेंट्रल एटम एटम जो है वो यहाँ पर किससे लिंक्ड है, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर आयन यहाँ पर रहेंगे जिनसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। लीगेंड, लीगेंड जो है यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल लीगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एमोनिया यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके साथ में यहाँ पर ये क्या बना रहा है, कॉपर एमोनिया के साथ में यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है, ये बॉन्डिंग कौन सी है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर इसने बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। और ये जो यहाँ पर स्क्वायर देख रहे हो, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारे पास में यहाँ पर एंटिटीज़ प्रेजेंट हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पार्ट हुआ यहाँ पर, जो कि इस कंपाउंड में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन है। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। और इसके बाद जो यहाँ पर सल्फेट लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट जो है वो यहाँ पर काउंटर आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन लगा होता है यहाँ पर, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के यहाँ पर स्टेबिलिटी लेके आते हैं। कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना है, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है यहाँ पर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर ये बना है 4। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना है यहाँ पर, 4। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर 4 बना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स आयन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। हमेशा जब भी हम कोई कंपाउंड लिखते हैं उसमें पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं कंपाउंड का, फिर नेगेटिव पार्ट लिखते हैं, तो ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। ठीक है, पहले जो हमने यहाँ पर लिखा है तो वो ये क्या कॉम्प्लेक्स हुआ, यहाँ पर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। और बाद में जो यहाँ पर ये सल्फेट प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर ये हमारे पास में किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, काउंटर आयन के साथ में। क्लियर, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंकेज करता है, जिसका नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पर देखो, व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या बनेंगे हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो, सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू, या तो वो आयन से लिंक्ड होगा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लिंक्ड होगा। आयन से अगर लिंक्ड है यहाँ पर तो निगेटिवली चार्ज्ड आयन होने चाहिए। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए रहता है, जो कि ट्रांजिशन मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में डोनेट किया जा सकता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है यहाँ पर वो आयन से या न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से यहाँ पर लिंक्ड होगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड होगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पर लिंक्ड होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है यहाँ पर बनता कैसे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे यहाँ पर, इसमें जब भी हमारे पास लीगेंड प्रेजेंट है, लीगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लीगेंड के पास में जो लोन पेयर प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट है, अगर आयन प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर जो है वो यहाँ डोनेट किया जा सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम आयन को, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया जा सकता है, जिससे कि
यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करेगा। कहाँ पर डोनेट करेगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ये डोनेट करेगा। तो ये कंपाउंड्स जो है हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितनी तरह के बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये कितनी तरह के यहाँ पर कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सबसे पहले देखो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन होंगे जैसे कि केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा यहाँ पर कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और थर्ड जो है यहाँ पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो यहाँ केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी भी न्यूट्रल या लिगेंड के साथ में या नेगेटिव आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड होगा, और इस कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए इसको केटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह से निकल का कॉम्प्लेक्स है, निकल का कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर अमोनिया के 6 लिगेंड्स के साथ में मिलकर 6 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ इस पर 2+ चार्ज ये कैरी कर रहा है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो, यहाँ पर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो साइनाइड के 2 लिगेंड्स के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना के एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और क्या है यहाँ पर आयरन जो है वो भी यहाँ पर साइनाइड के साथ में, साइनाइड के 6 लिगेंड्स के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और 4 नेगेटिव यहाँ पर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैरी कर रहे हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है, मान लो हमने यहाँ पर CO लिगेंड लिया, इसके साथ में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया है जो कि न्यूट्रल है, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि अमोनिया के 3 लिगेंड्स के साथ में, क्लोराइड के 3 लिगेंड्स के साथ में, क्लोराइड के 3 लिगेंड्स के साथ में यहाँ पर इसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉम्प्लेक्स बनाया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर कोई नेट चार्ज कैरी नहीं कर रहे हैं। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? नेट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, नेट पॉजिटिव चार्ज। जबकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ये नेट नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नो नेट चार्ज, कोई भी नेट चार्ज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ये नेट चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे यहाँ पर ये। अभी इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो डबल सॉल्ट जो हैं वो क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इनके अंदर सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो इनकी डेफिनेशन समझो यहाँ पर कि कंपाउंड्स डबल सॉल्ट के होते क्या हैं। इनमें 2 सिंपल सॉल्ट्स को इक्विमोलर कंसंट्रेशन में बनाया जाता है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। डबल सॉल्ट्स में 2 सिंपल सॉल्ट्स को इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर रखा जाता है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में इसको रखते हैं यहाँ पर। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर KCl के साथ में मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का सॉल्ट लिया है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रेटेड जॉइंट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक पोटेशियम का सॉल्ट लिया है, इसका सॉल्ट का नाम क्या है? कार्नेलाइट सॉल्ट का नाम है यहाँ पर। अगर हम इस तरह के सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे यहाँ पर वाटर में, कार्नेलाइट, अगर ऐसे सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जब डिसोशिएट होगा आयंस में, तो कौन से आयंस में डिसोशिएट होगा? यहाँ पर ये K+ के अंदर, मैग्नीशियम 2+ आयन के अंदर,
3 क्लोराइड आयंस के अंदर और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। मतलब जितने यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है वो सभी यहाँ पर अलग हो जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड भी अलग हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर पोटैश एलम का। पोटैश एलम में पोटेशियम सल्फेट का एक सिंपल सॉल्ट लेकर इक्विमोलर कंसंट्रेशन में हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में ये डबल सॉल्ट बनाया है और इसके साथ हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल 24 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको जब आयंस में यहाँ पर डिसोशिएट करके देखेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कौन से आयंस मिलेंगे हमें, इसमें हमें कौन से आयंस मिलेंगे, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन से आयंस मिलेंगे, ये पोटैश एलम है यहाँ पर। पोटैश एलम से यहाँ पर कौन से सॉल्ट्स मिलेंगे, इसमें पोटेशियम का आयन मिलेगा, ठीक है, सल्फेट और एल्यूमिनियम का आयन मिलेगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम का आयन मिलेगा और 24 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो इन टोटल हमें ये सब आयंस जो हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। जिस तरह से ये सॉल्ट में प्रेजेंट थे उसी तरह से यहाँ पर ये डिसोशिएट होके आयनिक फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, कौन सा सॉल्ट है ये यहाँ पर, पोटैश एलम। ये सभी सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि ये आपके लैब के एक्सपेरिमेंट्स में सब में यूज़ होते हैं, पोटैश एलम। तो ये इस तरह से यहाँ पर डिसोशिएट हुआ है पोटैश एलम का सॉल्ट। इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पर और जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हम डबल सॉल्ट यहाँ पर देखेंगे। इसमें एक थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं, वो है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर आयरन सल्फेट प्रेजेंट है, एमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है यहाँ पर, एमोनियम सल्फेट और इसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जब वाटर में डिसोशिएट होगा यहाँ पर तो कौन से आयंस में यहाँ पर जाके डिसोशिएट होगा, आयरन का 2+ आयन यहाँ पर मिलेगा, एमोनियम आयन मिलेगा यहाँ पर, सल्फेट आयन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एमोनियम के 2 आयंस मिले, सल्फेट के 2 आयंस मिले और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया यहाँ पर, ये हमारे पास में यहाँ पर मोहर सॉल्ट है। ठीक है, मोहर सॉल्ट है। ये 3 यहाँ पर जो सॉल्ट देख रहे हैं ये सारे आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। एक्सिस्ट जो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर कर रहा था, तो जब हमने इसको डिसोशिएट करने की कोशिश करी तो ये यहाँ पर कंप्लीटली डिसोशिएट होके आयंस में टूट गया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को लेके आते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पर किस में डिसोशिएट हो जाते हैं, आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर ये डिसोशिएट होंगे आयंस में। इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेके इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एक एग्जांपल यहाँ पर लो। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बनते कैसे हैं यहाँ पर, इसमें सिंपल सॉल्ट्स जो हैं, सिंपल सॉल्ट्स सिंपल सॉल्ट्स जो हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन may और may not be present, may और may not be present। ठीक है, ये प्रेजेंट यहाँ पर हो भी सकते हैं इक्विमोलर कंसंट्रेशन में या नहीं भी हो सकते। यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स लिया है यहाँ पर K4FeCN6। ठीक है, और इस कंपाउंड को हमने वाटर में डिसॉल्व करा। जब हम यहाँ पर इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लेके आएंगे, तो ये कौन से आयंस में यहाँ पर जाके डिसोशिएट होगा, 4K+ में। और जो आयरन का यहाँ पर ये साइनाइड के साथ में एनाइनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ये Fe और Cn नेगेटिव में अलग से डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ये केवल Fe और Cn का यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है ऐसे ही उसमें रह जाएगा। ठीक है, ये फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा यहाँ पर आयंस में, डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, ये यहाँ पर फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। तो
तो ये किस तरह का यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, ये और सॉलिड स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर सॉल्यूशन के अंदर लेकर भी जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुआ। ये सेकेंड डिफरेंस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है यहाँ पर डबल सॉल्ट, सॉरी ये क्या थे हमारे पास में यहाँ पर डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स जो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या करते थे, एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट कर जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है जब उनको वाटर में डिजोल्व करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर में डिजोल्व करने के बाद में कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो फर्दर डिसोशिएट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट फर्दर इनटू आयंस, ठीक है। एक तो सबसे पहला यहाँ पर ये डिफरेंस कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे यहाँ पर सिंपल सॉल्ट्स। दूसरा, एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद डबल सॉल्ट आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इनके अंदर डबल सॉल्ट्स के अंदर आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ज़रूर बनेगा, ठीक है। ये आयनिक यहाँ पर मे और मे नॉट बी, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़रूर बनेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मस्ट, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर क्या है, डबल सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो बिल्कुल सेम उसके आयंस की जैसे ही होंगी। तो इसमें जो डबल सॉल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे हमने मोहर सॉल्ट लिया, यहाँ पर मोहर सॉल्ट की प्रॉपर्टी इसके आयंस की जैसी होगी। इसमें आयरन प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज अपने आयंस के जैसी ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के जैसे ही शो करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की जैसी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, ठीक है। डबल सॉल्ट के अंदर ये नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, यहाँ पर ये दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। नॉर्मल वैलेंसी है यहाँ पर, नॉर्मल वैलेंसी, मेटल जो है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। लेकिन यहाँ पर मेटल जो है, मेटल आयन, वो दो तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज, यहाँ पर दो तरह की वैलेंसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनको हम अभी पढ़ेंगे जब टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जैसी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन शो करेगा, डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स जो है सारी प्रॉपर्टीज अपनी किस तरह की शो करेंगे, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स जिससे वो मिलकर बना है वो शो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की जैसी ही यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमने ये देखा था कि प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होंगी किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से। फिर डबल सॉल्ट जो है यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये आयंस में डिसोशिएट हो गए यहाँ पर, ठीक है। जो डबल सॉल्ट है वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इनकी आइडेंटिटी एज सच मेंटेन रहती है, ठीक है। लूजेस इट्स आइडेंटिटी। और यहाँ पर ये जो है कंपाउंड्स, इनकी आइडेंटिटी यहाँ पर मेंटेन रखती है, किस वजह से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन डिसोशिएट नहीं हुआ है आगे आयंस में जाकर। कॉम्प्लेक्स आयन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड, ठीक है। आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड। तो ये यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में। अभी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहली टर्म्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं।
तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड्स देखो। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स डोनर एटम्स होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर एनायंस हो सकते हैं, ठीक है? या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उन पर क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा, या फिर वो एनायंस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पर ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इस तरह की स्पीशीज़ क्या कहलाएगी? लिगेंड, ठीक है? और जब डोनेट करेंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? तो क्या डेफिनेशन हुई यहाँ पर लिगेंड की? लिगेंड वो स्पीशीज़ हैं हमारे पास में जिनमें डोनर एटम्स क्या करते हैं? डोनेट a pair of electrons to central metal atom to form coordinate bond, ठीक है? ये यहाँ पर क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल एटम या आयन जो कि लिगेंड से अटैच होगा यहाँ पर, वो क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है? दूसरा यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ गया सेंट्रल मेटल एटम का? सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा? मेटल एटम प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐसा मेटल एटम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? मेटल एटम विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर ये बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बाय इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल से लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो है ये क्या होंगे, तो इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ Cl नेगेटिव देखा, एक एग्जांपल वाटर, एमोनिया, कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये एनाइन प्रेजेंट है, ठीक है? तो ऐसे लिगेंड्स जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, वो लिगेंड्स क्या कहलाते हैं? लुईस बेसिस। और ऐसे लिगेंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो सेंट्रल मेटल है यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? जो कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में यहाँ पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास में यहाँ पर क्या होंगे? एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर यही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर? ये लुईस एसिड कहलाएंगे। इन्होंने यहाँ पर लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, लुईस बेस ने लुईस एसिड को, ठीक है? तो लिगेंड्स जो है उनका क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को कितनी टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है? लिगेंड्स को सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं वो है यूनिडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है? मोनोडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे यहाँ पर? जैसे कि एमोनिया है, एमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट था। वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे। साइनाइड है, Cn नेगेटिव है, यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया यहाँ पर ये भी, ठीक है? यूनिडेंटेट लिगेंड हो गया यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर बाकी के लिगेंड्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि डाइडेंटेट लिगेंड। देखो यहाँ पर बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड जो है वो क्या होते हैं? तो बाइडेंटेट लिगेंड सेकेंड टाइप हो गया यहाँ पर लिगेंड्स का जो हम पढ़ रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स। डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड को और बाइडेंटेट लिगेंड को? तो मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है
सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड का वो सिर्फ एक ही अटैचमेंट साइट से होगा, ठीक है, वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक ही कोऑर्डिनेटिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि एक एटम यहाँ पर एक लोन पेयर से एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये यहाँ पर किस तरह का मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन के लिए साइट प्रेजेंट है, वन कोऑर्डिनेटिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इसी तरह से बाइडेंटेट लिगेंड को देखेंगे तो बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर हमारे पास में दो कोऑर्डिनेटिंग साइट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटिंग साइट्स प्रेजेंट होंगी। इसमें एग्जांपल देखो, बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर इसमें मान लो कि हमने यहाँ पर इथेन 1,2 डाई एमाइन का एग्जांपल लिया, तो इथेन 1,2 डाई एमाइन में यहाँ पर एमाइन के ऊपर ये दो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि यहाँ दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और दूसरा यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, ये क्या है, यहाँ पर CO नेगेटिव और दूसरा भी यहाँ पर CO नेगेटिव प्रेजेंट है, ऑक्सलेट आयन। क्या नाम है ये पहले वाले कंपाउंड का, ये है इथेन 1,2 डाई एमाइन, EN शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और पूरा नाम क्या है, इथेन 1,2 डाई एमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमाइन। और दूसरा यहाँ पर कंपाउंड क्या है, ये ऑक्सलेट है, OX यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन यहाँ पर ये दूसरा कंपाउंड होगा, ठीक है, जो कि बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर। इनके स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर, इनमें प्रेजेंट क्या पता चल रहा है, इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें दो यहाँ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ट्राई और टेट्राडेंटेट लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाइडेंटेट के जैसे ही यहाँ पर ट्राई और टेट्राडेंटेट लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरह की यहाँ पर एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिलेशन। चिलेशन जो है यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं, और चिलेशन की प्रॉपर्टी, चिलेट रिंग क्या होती हैं, ये यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में 5 या 6 मेंबर्ड रिंग सेंट्रल मेटल एटम के साथ में लिगेंड बना लेता है, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक स्टेबल 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बना ले, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग अगर यहाँ पर बना ले, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैसी इसने यहाँ पर रिंग बनाई है, चिलेट रिंग बनाई है, ठीक है, चिलेट रिंग यहाँ पर इसने बनाई है। तो यहाँ पर चिलेट रिंग बनी है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे कि ट्राई और टेट्राडेंटेट लिगेंड्स इस तरह की चिलेशन की प्रॉपर्टी और चिलेट रिंग्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे इथेन 1,2 डाई एमाइन, एक एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, EDTA का एग्जांपल लेते हैं, EDTA इथेन, इसका इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इसमें EDTA के अंदर स्ट्रक्चर देखो, इसका EDTA का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा होता है, CH2 के साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर के बाद ये यहाँ पर दो जो हैं वो एसीटेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर दो एसीटेट आयन प्रेजेंट है। इसी तरह से एक और CH2 के साथ में नाइट्रोजन पर ये भी यहाँ पर दो एसीटेट आयन प्रेजेंट है। ये इथेन 1,2 इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट आयन का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर EDTA 4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें कितनी लिगेंड साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेटिंग साइट्स यहाँ पर कितनी प्रेजेंट है, जिनसे कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो काउंट करोगे तो यहाँ पर ये किस तरह का लिगेंड हुआ, टेट्राडेंटेट लिगेंड हुआ, ठीक है, ये टेट्रा और दो यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है, तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया, टेट्राडेंटेट भी नहीं हो गया, ये यहाँ पर हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया, 4 ये हैं और 2 यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग साइट्स हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड यहाँ पर ये होगा। इथेन, इथेन के अंदर यहाँ पर इथाइलिन में एमाइन लगाकर दो जगह उसमें NH2 में 2 हाइड्रोजन को एसीटेट से रिप्लेस करा है, तो इथाइलिन
डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। पॉलीडेंटेट लिगेंड में हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, जो कि 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट से 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स यहाँ पर बना सकता है, 2 तो नाइट्रोजन और 4 एसीटेट आयन से। ठीक है, ये यहाँ पर EDTA का एक एग्जाम्पल हो गया। चिलेशन इफेक्ट भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चिलेशन इफेक्ट के अंदर एक एग्जाम्पल देखो, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड के बाद एक चिलेशन इफेक्ट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि प्लैटिनम का एक सेंट्रल मेटल एटम हमने यहाँ पर लिया है, जो कि यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड इथेन 1,2 डाई एमाइन में 2 एमाइन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके साथ में 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड से यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बाइडेंटेट चिलेशन शो कर रहा है, डाइडेंटेट चिलेशन, डाइडेंटेट चिलेशन यहाँ पर ये शो करेगा। EN यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN, इथाइलिन डाई एमाइन, बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पर होगा। डेंटिसिटी इसकी कितनी हुई, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इसकी डेंटिसिटी जो है वो कितनी होगी, डेंटिसिटी यानी कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइड से यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लिगेंड। कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस इथेन 1,2 डाई एमाइन की डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, EDTA के अंदर इसकी डेंटिसिटी जो है, डेंटिसिटी क्या हुई, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लिगेंड। ठीक है, डेंटिसिटी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लिगेंड। डेंटिसिटी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लिगेंड। लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये कितने मेंबर्ड रिंग बना रहा है, यहाँ पर काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5, जो 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनी है, इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यही चिलेट फॉर्मेशन है। यहाँ पर इसी को बोलते हैं चिलेट फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम चिलेट फॉर्मेशन के देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर चिलेट फॉर्मेशन हुई है, 5 मेंबर्ड रिंग, स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हमें मिली है। इसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पर टरडेंटेट चिलेशन का देखते हैं। टरडेंटेट चिलेशन के अंदर यहाँ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें प्लैटिनम के साथ में 3 कोऑर्डिनेटिंग साइड से यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेटिंग साइड से। तो पहला यहाँ पर हमारे पास में ये ग्रुप अटैच्ड है NH2 के साथ, CH2 CH2 NH, ठीक है, और NH से CH2 CH2 NH2। यहाँ पर ये देखो कितनी साइड से यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है। एक तो ये साइड हो गई यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग साइड, एक ये वाला हो गया यहाँ पर, और एक ये NH2 के साथ में हो गया, और एक सिंपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर ये बना रहा है Cl के साथ में। तो ये ट्राई या टरडेंटेट चिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर प्लैटिनम जो है वो क्लोराइड के साथ में टरडेंटेट चिलेशन शो कर रहा है। टरडेंटेट चिलेशन में 3 कोऑर्डिनेटिंग साइड से यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा है, ये एग्जाम्पल टरडेंटेट लिगेंड का है। टरडेंटेट लिगेंड, टरडेंटेट लिगेंड के अंदर ये एग्जाम्पल है यहाँ पर डाईइन का। ठीक है, डाईइन का, डाईइन में यहाँ पर इथेन 1,2 डाईएमाइन जो हमने अभी पढ़ा था, उसी में ही एक हाइड्रोजन को हटाकर ये वाला ग्रुप अटैच्ड है। क्या नाम है इसका, N से क्या अटैच्ड है यहाँ पर, N, ये N से यहाँ पर 2 पोजीशन पर 1 2 पोजीशन पर एमाइनो, तो N पर 2 एमाइनो इथाइल, ये ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, नाम देखो इसका कैसे लिखा है हमने, डाईइन का जो नेम है यहाँ पर वो क्या होगा, N के साथ में 2 एमाइनो इथाइल, N के साथ में ये यहाँ पर
2 पोजीशन पर एमाइनो लगा है, नहीं तो इथाइल ग्रुप है, और ये बाकी का ग्रुप यहाँ पर क्या अटैच्ड है, इथेन 1,2 डाई एमाइन। ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमाइन, तो ये ग्रुप यहाँ पर अटैच है। टरडेंटेट लिगेंड के अंदर यहाँ पर ये 3 कोऑर्डिनेटिंग साइट से सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पर टेट्राडेंटेट लिगेंड का देखो, टेट्राडेंटेट लिगेंड का हमने हेक्साडेंटेट लिगेंड में EDTA का एग्जाम्पल पढ़ लिया था। अभी यहाँ पर टेट्राडेंटेट लिगेंड के अंदर 4 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लैटिनम के साथ में 4 कोऑर्डिनेटिंग साइट से यहाँ पर ये कंपाउंड जो है बॉन्डिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पर NH के साथ में यहाँ पर CH2 और ये यहाँ पर NH2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी सेम NH के साथ क्या प्रेजेंट है, CH2 और ये जो NH ग्रुप है प्रेजेंट वो यहाँ पर प्रेजेंट है। NH के साथ में यहाँ पर CH2 और ये NH2 एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, या हो गए हमारे पास में, हो गए, ये कंप्लीट हो गए। तो इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स कंप्लीट हो रही हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हमारे पास में यहाँ पर ये बना रहा है। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल यहाँ पर ये हो जाएगा। टेट्राडेंटेट लिगेंड के अंदर कैसा एग्जांपल हुआ, यहाँ पर ये प्लैटिनम के साथ में ट्राईन और कॉम्प्लेक्स आयन इसने यहाँ पर प्लैटिनम के साथ में बनाया। क्या नाम होगा यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का जो हमने लिखा है, इसका IUPAC नेमिंग कैसे होगी, तो IUPAC नेमिंग इसकी यहाँ पर इथेन 1,2 डाई एमाइन, कोई भी एक कहीं से भी ले लो, इथेन 1,2 डाई एमाइन के अंदर यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक ऊपर देखा था, ये वाले ग्रुप की नेमिंग करी थी ना अलग से, क्या नेमिंग करी थी, यहाँ पर 2 पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, 2 एमाइनो इथाइल जो है यहाँ पर इस ग्रुप के साथ में अटैच है, जो कि इथेन 1,2 डाई एमाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसी तरह के 2 एमाइनो इथाइल ग्रुप जो हैं वो 2 ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, इसी के अंदर यहाँ पर ये 2 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी, NN डैश बिस। बिस कब लगता है, किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब लगता है, जहाँ पर डाई को ना लगा के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, बिस यूज करते हैं। तो 2 के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 2 एमाइनो इथाइल, 2 एमाइनो इथाइल तो हमने अभी देखा था, ये फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ इथेन 1,2 डाई एमाइन हो गया। इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये वाला ग्रुप भी अटैच्ड है, तो 2 ग्रुप्स अटैच्ड है, यहाँ पर NN डैश हो जाएंगे, 2 एमाइनो इथाइल, इथेन 1,2 डाई एमाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई एमाइन। ठीक है, इथेन 1,2 डाई एमाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने टर्म्स देखी, यहाँ लिगेंड से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ। ठीक है, जिसमें एक नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखते हैं, व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स किसको बोलते हैं, व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिडेंटेट ही होंगे यहाँ पर, लेकिन कैसे लिगेंड्स होंगे, जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल देखो, जैसे कि मेटल के साथ में नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है NO2 के अंदर, और ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग कर सकता है ना, ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये किस तरह का नाइट्रो ग्रुप हुआ, यहाँ पर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हुआ। यूनिडेंटेट लिगेंड के अंदर ही यहाँ पर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं having more than one coordinating atoms, एक से ज्यादा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होंगे। कुछ और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर, इसमें ये वाला जो हमने ग्रुप देखा वो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो ने N के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग शो करी है मेटल से। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रो ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग शो करी है मेटल आयन के साथ। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हो कि मेटल यहाँ पर SCN क्या है, थाई
थायोसाइनेटो आयन, ठीक है, थायोसाइनेटो के साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन सल्फर के थ्रू कर रहा है। अगर मेटल के साथ बॉन्डिंग हो रही है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग शो कर रहा है NCS आइसोथायोसाइनेटो से, आइसोथायोसाइनेटो, तो ये एग्जांपल एम्पीडेंटेट लिगेंड्स के हो गए यहाँ पर, ठीक है। आइसोथायोसाइनेटो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें टर्म पढ़नी है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स ही होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बनते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर देखिए जिसमें कॉपर का एक एग्जाम्पल हमने लिया, इसने 4 अमोनिया के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ में यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पर बनाए हैं, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं यहाँ पर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 जो है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या काउंटर आयन्स है वो हमने ऑलरेडी देख लिया स्टार्टिंग में क्या होते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होती है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो देखो। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेके चलते हैं, जैसे हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है कॉपर का, अमोनिया के 4 लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, बाहर काउंटर आयन जो है वो सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कॉपर का कितना होगा, इसके अंदर कैसे यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे, तो इसमें मान लो कि हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कॉपर का, तो x इसको सपोज करके 4 इंटू अमोनिया यहाँ पर एक न्यूट्रल लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता, तो हम इसको नो चार्ज न्यूट्रल लिगेंड के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का नंबर, और सल्फेट आयन जो है यहाँ पर इसके बराबर इसका चार्ज रखेंगे। इस कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज है यहाँ पर, जो सल्फेट आयन पर हमारे पास में यहाँ कितना चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 होता है, ठीक है, सल्फेट पर कितना होता है -2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना आएगा +2 आएगा, तो हमने इसको +2 के बराबर रख दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कॉपर की कितनी आएगी +2, ये समझ में आई बात यहाँ पर। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर देखो जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें इस कॉम्प्लेक्स में निकालना है, इसमें आयरन जो है वो साइनाइड के 6 लिगेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है 4 नेगेटिव, तो यहाँ पर आयरन जो है वो एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी मान लेते हैं 6 इंटू, इसमें ये किस तरह का लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, यूनिडेंटेट के अंदर भी यहाँ पर ये एनाइनिक लिगेंड है, साइनाइड जो है एनाइनिक लिगेंड है, -1 चार्ज कैरी करता है, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, यहाँ पर ये x - 6 इक्वल टू -4, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 + 6 माइनस, तो ये +2 यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। इस तरह से ही हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम कैरी करता है, और ये वो चार्ज होगा यहाँ पर जो कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है, अप्रोप्रिएट चार्जेस हमने यहाँ पर लिगेंड्स को दिए और उनको किसके बराबर इक्वेट किया है, उसको यहाँ पर हमने चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स के बराबर इक्वेट किया है, ठीक है, इक्वेटिंग द सम ऑफ द चार्जेस ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज होगा उसके बराबर किस रखा हमने, किसको, जो ऑक्सीडेशन नंबर और सम ऑफ चार्जेस ऑन द लिगेंड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का सम ऑफ चार्जेस ऑन द लिगेंड्स, इसका सम किसके बराबर इक्वेट किया है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन के बराबर यहाँ पर इसको इक्वेट किया है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से ही हम यहाँ पर निकालते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर कैसे निकालते हैं।
और दूसरा इसके बाद आता है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज जो होता है उसको कैसे पहचानते हैं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज है उसको कैसे डिफाइन करोगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर कोबाल्ट का लिया, इसके साथ में यहाँ पर एमोनिया के लिगेंड्स प्रेजेंट है, मान लो 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बाहर Cl के 3 लिगेंड्स प्रेजेंट है, जिनको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, काउंटर आयंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, काउंटर आयंस, काउंटर आयंस प्रेजेंट है। काउंटर आयंस प्रेजेंट है और सेंट्रल मेटल एटम के अंदर यहाँ लिगेंड के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स पर चार्ज जो होता है वो कितनी तरह का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज या तो कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा या कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये दो तरह के चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये पहला जो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हुआ है, यहाँ पर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव, यहाँ पर जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन पर वो पॉजिटिव है, क्योंकि क्लोराइड तो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का देखना है, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में Ag के साथ में यहाँ पर साइनाइड के 2 लिगेंड्स जो हैं ये यहाँ पर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये किस तरह का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन कैरी कर रहा है। नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन पर क्या है, -1 है, यहाँ पर -1 चार्ज कैरी कर रहा है ये। ठीक है, नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज -1। इसी तरह से दो टर्म्स आती हैं हमारे पास में, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में एक तरह के ही लिगेंड प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है, यहाँ पर एक तरह के ही लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे, जैसे कोबाल्ट के साथ में एमोनिया के एक ही तरह के लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स अगर हमारे पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो एमोनिया के साथ में 3 लिगेंड के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, साथ ही नाइट्रो के भी 3 लिगेंड के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये कैसा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हुआ, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ यहाँ पर आज टर्म्स हमने डिस्कस करी, कल के सेशन में हम लोग IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है।